वियतनाम का चावल निर्यात वर्तमान में उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, खासकर वैसे हालात में जब फिलीपींस जैसे खरीदार ने पिछले साल चावल आयात पर रोक लगा दी थी, तो वहीं इंडोनेशिया जो चावल का आयात अच्छी मात्रा में करता था, पर अब उसने भी चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने का हवाला देते हुए चावल आयात काफी सीमित कर दिया है। वियतनाम में इस समय मेकोंग डेल्टा, जो कि वियतनाम के चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, वो सर्दियों और बसंत की फसल के पीक हार्वेस्ट पीरियड में है। इसको लेकर वियतनाम के चावल व्यापारियों और अधिकारियों को चावल की खरीद में तेजी लाने की सलाह सरकार द्वारा पेश की गई है, ताकि कीमतें स्थिर रह सकें, किसानों का मुनाफा पक्का हो और चावल के सस्टेनेबल एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी मिल सके। 2026 के शुरुआती 3 महीनों की बात की जाए तो वियतनाम द्वारा मार्च तक लगभग 1.74 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी कीमत 826.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और औसत एक्सपोर्ट कीमत $477.6 प्रति टन थी, जो साल दर साल 10.7% की कमी को दिखाता है। इस गिरावट से घरेलू और ग्लोबल लेवल पर भरपूर सप्लाई का भी पता चलता है, जबकि कई पारंपरिक इंपोर्ट मार्केट से डिमांड कमजोर हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलीपींस और इंडोनेशिया द्वारा चावल आयात को सीमित किया गया है, तो इस सूची में मलेशिया भी शामिल है, जिसने आयात में कमी की है। इन देशों द्वारा इंपोर्ट में कमी ने वियतनाम के चावल निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि इंडोनेशिया तो अपने राइस रिजर्व को मजबूत करने के दावे के साथ ही रीजनल एक्सपोर्ट की योजना भी बना रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वियतनाम का चावल निर्यात कैसे प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल वजहों ने भी वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट के रास्ते में अड़चने लाने का काम किया है। ताजा उदाहरण मिडिल ईस्ट का युद्ध है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है, लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है और इन सब के बीच वियतनाम का चावल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही इन सब वजहों से न केवल इस इलाके में बल्कि यूरोपियन मार्केट में भी वियतनामी शिपमेंट्स प्रभावित होने की खबरें सामने आई है। बता दें कि वियतनाम की गिनती दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में होती है। वियतनाम में 7 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती देखने को मिलती है और वियतनाम का सालाना चावल उत्पादन लगभग 43.6 मिलियन टन दर्ज किया जाता है। अब वियतनाम में चावल की फसल की स्थिति और वर्तमान वैश्विक हालातों के बीच वियतनामी सरकार ने लोकल अधिकारियों को बिजनेस और कोऑपरेटिव के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है, ताकि फसल की कटाई की पीक सीजन में चावल की समय पर खरीद हो सके और ऐसी स्थिति ना आ सके जहां काटा हुआ फसल बेचा ना जा सके। खबर है कि वियतनाम में चावल की खरीदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों को साइन किए गए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने तथा भविष्य की डिमांड के लिए तैयार रहने के लिए चावल को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी बढ़ावा दिया गया है। इन सब के बीच विशेषज्ञों ने बिजनेस को फसल की कटाई के समय खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए सस्ते क्रेडिट तक पहुंच की जरूरत पर जोर दिया है, खासकर उनके लिए जिनके पास बड़े स्टोरेज सिस्टम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिट पॉलिसी कंपनियों को कुछ समय के लिए स्टॉक बढ़ाने और घरेलू मार्केट को अस्थिर करने में मदद कर सकती हैं। इस तरह वियतनाम में लंबे समय में चावल के प्रोडक्शन को बेहतर क्वालिटी और खास किस्मों की ओर रीस्ट्रक्चर करना कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने की कुंजी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही वियतनाम को दुनिया के विभिन्न मुल्कों से एफटीए का लाभ मिलने की उम्मीद है। बता दें कि ईयू वियतनाम एफटीए के तहत यूरोपीय यूनियन वियतनाम को हर साल 80,000 टन चावल का टैरिफ फ्री कोटा देता है। अब इन सब के बीच एक बात यह भी है कि समय समय पर कई कारणों से वियतनाम के चावल उत्पादन के आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिला है, जहां 2024 में वियतनाम द्वारा 44 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया गया था, जबकि 2020 में भारी सूखे के कारण वियतनाम का चावल उत्पादन 42.69 मिलियन टन रहा था। बात अगर वियतनाम के सबसे बड़े चावल खरीदार की करें तो वो फिलीपींस है, जो वियतनाम से सबसे ज्यादा चावल का आयात करता है। चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी वियतनाम की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन वर्तमान हालात में वियतनाम का भी चावल एक्सपोर्ट फिलहाल प्रभावित हुआ है।